दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली न्यूज आज आप पहुंची है रोहनी के 24 सेक्टर पॉकेट 25। गरीब मजदूर के लिए 2 जून की रोटी जुटाना बहुत ही कठिन था। ऐसे स्थिति में गरीब असहाय मजदूर लोग अपनी भूख मिटाने के लिए दर दर भटक रहे थे। तभी गुरु नानक प्याऊ से लंगर ला करके इन गरीब असहाय मजदूर लोगों के वर्ग को भूख मिटाने का काम किया। स्वयं राष्ट्र जाग रहा, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रखें। ये रात काली जाएगी। आप यहाँ जो लंगर चला रहे हैं, गरीब का भूख मिटा रहे हैं, ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये पहले तो गरीब का भूख नहीं है, गुरु नानक का लंगर है। जो गुरु नानक कहा था कोई भी भूखा ना रहे, ये हम उसी पद पे चल रहे हैं कि कोई भी भूखा ना रहे। और ये जब से लॉकडाउन है, शायद 22 तारीख से लॉकडाउन था, जो 24 से हमारा चल रहा है और आगे तक चल रहा है। अरदास यही है कि आगे। यशपाल जी, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर प्रतिदिन गुरु का प्रसाद जो बट रहा है, ये कितने लोगों तक? ये जी रोज कम से कम 600 लोगों तक का, 550-600 लोगों का प्रबंध है यहाँ पे। और जो 1,500-2 हज़ार का जो बाहर जाता है। इसके अलावा जो है बाकी पोस्टों में, बाकी इलाकों में सारा यहीं से लंगर जा रहा है, सप्लाई हो रही है, वो अलग है। वो कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों का वो अलग जाता है। और 500-600 लोगों का लंगर की व्यवस्था हमारी यहाँ पर। दोनों टाइम है सर, दोनों टाइम है। तो दोनों टाइम में आप क्या क्या देते हैं? सर, अलग अलग होता है, हर रोज का अलग अलग आता है। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं, चावल आया है, दाल आई है, कल सब्जी आएगी, ऐसे हर टाइम चेंज। नानक देव गुरुद्वारे से आता है, वहाँ से बनता है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। कितने आदमियों का? कम से कम ये 3,000-2,500 के करीब लंगर आता है। किन स्थानों पे जा रहा है? वो जा रहा है, बोध विहार जा रहा है। यहाँ से आपका दीप विहार वाले आते हैं और सामने शाहबाद डेयरी वाले आते हैं, बोध विहार से आते हैं, और आसपास की कॉलोनी वाले ये अमन विहार से आते हैं। कई संस्थाएं हैं जो यहाँ से 500 बंदों का, 200 बंदों का, 400 बंदों का लंगर डेली लेके जाते हैं। सुबह शाम का? सुबह शाम का 12 बजे सुबह हम लंगर बांटते हैं, उसके बाद 5 बजे शाम को बांटते हैं। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों हम सम्मान करें, आदर पूर्वक। दाव प्राणों का लगाए कर्मवीर जो लड़ रहे, दाव प्राणों का लगाए कर्मवीर जो लड़ रहे, वे मानवता के मसीहा अग्निपथ पर चल रहे। हिंदुस्तान के अंदर में प्रकोप चल रहा है, बहुत जबरदस्त लहर है। ऐसे स्थिति में हमारे दिल्ली पुलिस प्रशासन ने हर कदम पर अपने कर्तव्य को निभाते। पहले आपको दिल्ली न्यूज चैनल से सैल्यूट है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कोरोना महामारी का लहर चल रहा है, हमारे एक कोरोना योद्धा जो भारत नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे, उनका कल बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा था, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, फोर्सेज तो भर्ती ही इस काम के लिए होती हैं कि पब्लिक की सेवा की जाए, और उस मिशन में हम लगे हुए हैं, करते रहेंगे। पब्लिक का सहयोग जैसा आज के दिन मिला हुआ हमें, ऐसा ही हम आशा रखते हैं कि आगे भी मिलता रहे। ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक प्लान किया हुआ है उसमें कामयाबी मिली है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं फैल पाया है इस बीमारी को, और ये बुरा वक्त निकल जाएगा और अच्छे दिन हमारे जल्दी ही आ जाएंगे लौट के। और सेक्रीफाइस का तो ऐसा ही है, फोर्सेज तो होती ही इस काम के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए। उसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या नफ़ा क्या नुकसान हो रहा है। नौजवानों को जो तैनात कर रखे हैं जहाँ पर, उन लोगों के लिए भी क्या सैनिटाइज वगैरह ये सारे डिस्ट्रीब्यूट? हमारी ऊपर से ही पुलिस हेडक्वार्टर से हमें हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। पब्लिक से भी काफ़ी टाइम टू टाइम सहयोग मिलता रहा है। हमारे पास ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंक्स जैसे विटामिन सी से की टैबलेट्स, संतरे के जूस, इस तरह के जूस वगैरह भी हम सप्लाई कर रहे हैं अपने जवानों को। और हमारा मनोबल आज के दिन बहुत
हाई है, हम कोई दिक्कत नहीं माने हुए, हमारा कोई भी जवान थका हुआ महसूस नहीं कर रहा, पब्लिक का सहयोग मिला हुआ है। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि सर ये जो शराब की ठेका खोली है ये कहाँ तक सही है? देखो ये जो डिसीजन है ये ऊपर का है, सरकार का है, हमने तो इम्प्लीमेंट करना है स्मूथली। हमारा काम है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे आप लोगों के साथ सहयोग से, और जो सरकार डिसीजन ले वो डिसीजन गवर्नमेंट का है, इसमें नो कमेंट। अभी के समय को देखते हुए आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो आपका डंडा खाना मंजूर है लेकिन घर में रहना मंजूर नहीं है? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है उनकी भलाई के लिए कर रही है, उनके जीवन के लिए कर रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने पहले कभी नहीं कहा घरों में रहो, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई गवर्नमेंट का इस टाइम पर सहयोग करें, और सभी के सहयोग से ही ये लड़ाई जीती जाएगी। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, ये करवा सत्य है, सभी के सहयोग से ये जंग कोरोना महामारी का जीता जा सकता है। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। दिल्ली जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था उनको टाइमली इन्होंने खाना पहुंचाया है और हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। हमारे सीनियर ऑफिसर से इनको रिकमेंडेशन पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का, और इसके बाद ये हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो ये इतनी इसमें भी ये कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनको सलाम करता हूँ। ये तो इन्होंने जो हमारे को दिया, ये तो हमारा हम इनका बड़प्पन है जो हमें दे रहे हैं। हम कर रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे सब कुछ गुरु नानक साहब करवा रहे हैं। हमारे को पूरे का पूरा पुलिस प्रशासन का, भारत के जितने भी मंत्रालय हैं सबका पूरा सहयोग मिल रहा है, और पुलिस वाले पूरे तन मन धन से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे को जो सोशल डिस्टेंस है, कोई लंगर लाने की व्यवस्था करनी है, अगर कहीं कोई कम बढ़ती होता है उसको पूरा करवाना है, और हमारा 24 घंटे का मनोबल बढ़ाते हैं। हम जब भी इनको याद करते हैं ये बढ़ चढ़कर हमारा हिस्सा लेते हैं। आज आपको सर ने सर्टिफिकेट दी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो उन्होंने हमको मान के लिए समझा। हम इस लायक नहीं थे, गुरु नानक साहब की कृपा हुई कि जो उन्होंने हमको इस लायक बनाया, और अगर आगे गुरु नानक साहब की कृपा रहेगी तो इनका सहयोग सेवा की तरफ से हम सम्मान करेंगे अपने SHO साहब का, सरोपा डाल के। जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ है कि हम सरोपा डालते हैं, जो हमारे को बहुत अच्छी सेवा करते हैं। सरोपा का मतलब ये जो करते हैं उनके लिए सम्मान होता है। बोले सोनेहार, धन्यवाद। बोले सोनेहार, जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। सर्वप्रथम हम अपने आदरणीय SHO साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिसकी वजह से दिल से हम नारा लगाते हैं, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। सर्वप्रथम हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को समय समय पर धोना तथा सफाई का ध्यान रखना। इसमें खास विषय यह है कि हम खास तौर से सोशल डिस्टेंस का और मास्क पहन का पालन करते हैं। कैमरामैन ओंकार सिंह के साथ मैं रणजीत गुप्ता, दिल्ली न्यूज चैनल, दिल्ली। अगर तो घर में रहना ही चुनो, हर देशवासी संग लड़े तो जंग जीती जाएगी, ये त्रासदी मिट जाएगी, ये त्रासदी मिट जाएगी, ये त्रासदी मिट जाएगी, ये रात काली जाएगी। जितना हो सके उतने गरीब परिवार देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी कर सकते। दौर मुश्किल है मगर तुम भूल ना जाना कहीं, दौर मुश्किल है मगर तुम भूल ना जाना कहीं, हसदी मिट जाएगी, ये रात काली जाएगी। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।